दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक न एक मुसीबत आती रहती है। इस बार जो मुसीबत आई है वो माधवी भाभी पे आई है, क्योंकि उन्होंने जो अचार बनाया हुआ था और लोगों को दिया है ना, उसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि मतलब उसमें कांच के टुकड़े मिले हुए हैं। और जैसे ही माधवी भाभी को ये सब चीज़ें समझ में मतलब सुनने मिलती हैं तो माधवी भाभी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब तक उन्होंने काम किया है या फिर जब तक उन्होंने अचार बनाया है तब तक तो उनके हाथ में चूड़ी थी, ऐसा रूपा भाभी का कहना है। क्योंकि जब टप्पू सेना और रूपा भाभी लोग मंदिर जाती हैं उसी समय रूपा भाभी को याद आता है कि जब वो अचार बना रही थी तब तक की वीडियो सारी की सारी रूपा भाभी ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है। और जब उन लोगों ने फ़ोन खोल के देखा तो उस समय तक तो माधवी भाभी के हाथ में पूरी की पूरी चूड़ी थी। अब माधवी भाभी के हाथ से चूड़ी कब मतलब हटी है अचार बनाने के बाद। बट ये सब चीज़ें ना वहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर अभी कांच का टुकड़ा नहीं मतलब इसमें मिला है तो पहले कभी मिला होगा और पहले कभी मतलब गिर गया होगा कांच का टुकड़ा। क्योंकि जो गोकुल धाम सोसाइटी की महिला मंडल को माधवी भाभी की जो चूड़ी गिरी हुई है ना वो गोकुल धाम सोसाइटी में ही मिली है। तो इससे सीधी सी बात ये होती है कि माधवी भाभी की चूड़ी की कांच का टुकड़ा नहीं है। बट लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना ये है कि आप हर एक चीज़ ऐसी कर रही हो कि मतलब जिससे लोगों को नुकसान हो, और जो उनका लाइसेंस था ना वो भी हटा दिया गया है। और अब माधवी भाभी जो है अपने अचार पापड़ का बिजनेस नहीं कर सकती हैं। अब देखना ये है कि माधवी भाभी सही साबित हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, क्योंकि लोगों का तो ये रहता है ना कि हर एक इंसान को गलत ठहराना है और गलत कहना है। खैर अभी ऐसा ही माधवी भाभी के साथ में हो रहा है। माधवी भाभी को कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब हमेशा से ऐसा काम करते रहते हो, मतलब हेटर रहते ना तो लोग हेटर बन गए हैं माधवी भाभी के। और माधवी भाभी से बोल रहे हैं कि ऐसा सच में किया होगा, मतलब अचार में सच में कांच का टुकड़ा मिला हुआ होगा। बट माधवी भाभी बोल रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना ही है क्या होता है।